जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है। तो औरतों के बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें उनको चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स होते हैं। और उसमें इसके अलावा क्या होता है कि ठोड़ी के नीचे आपने देखा होगा बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और जो होंठों के ऊपर आपने देखा होगा बाल आते हैं, टांगों के ऊपर बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ओवरऑल बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है या हेयर लॉस होता है। ठीक है, सर के बाल गिरना शुरू हो गए, तो इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जिस्म बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट रहती है फीमेल्स को, और वो घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा वज़न बढ़ता है बहुत ज़्यादा, खाती पीती भी कुछ नहीं है और इसके बावजूद वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। और इस वज़न बढ़ने की वजह से फिर लेटर ऑन दिल की बीमारियों और शुगर वगैरह का भी ख़तरा होता है, और होता भी है बहुत सारे लोगों को। इसके अलावा कुछ फीमेल है जिनका वेट जो है वो कुछ भी खा लें वो बढ़ते नहीं है, जितना वेट एक औरत का होना चाहिए, अंडर वेट होती हैं तो वो भी वेट उनका बढ़ता नहीं है। उसके अलावा उनके जो स्किन है उसके बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, स्किन खुरदरी होगी, ठीक है। तो उसके अलावा जो है स्किन के ऊपर ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ऑयली स्किन हो जाएगी, एक्नी होगी, और खुरदरापन मैंने जैसे आपको बताया ये हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा औरतें जो परेशान होती हैं। और इस सब की वजूहात क्या है, इसकी वजह क्या है कि ये सारा कुछ हो रहा है। आखिर एक अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, वो निज़ाम क्या है कि हार्मोनल सिस्टम है एक बॉडी में। अब वो जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो अल्लाह का एक निज़ाम जो है बिल्कुल उसमें बैलेंस है। तो जब दो हार्मोन है उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा तो ये सारे मसाइल फिर फीमेल्स में होना शुरू हो जाएंगे। और जब फिर इसके अलावा और क्या होता है कि जो फीमेल साइकिल जो है उसमें ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है, और उसकी वजह से भी परेशानी होती है, जिसकी वजह से अनीमिया और इस तरह की चीज़ें फीमेल्स में कॉमन होती हैं। तो इस वीडियो में आज मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि इसका वजूहात क्या है, इसको आपने हल कैसे करना है, और उसके हल में आप घर के ऊपर कौन कौन सी रेमेडीज़ कर सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आपने घर पे करनी है कि आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने करनी है, और अपना लाइफस्टाइल आपने कैसा रखना है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी वजूहात में सबसे पहले तो ये है कि जो खुराक है हमारी वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। पुअर डाइट है, हमारा डाइट इनटेक जो है वो बहुत पुअर है, और जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो भी जंक फूड होती है। हम ज़्यादातर जो मोस्टली जो लोग खाते हैं जंक फूड खाते हैं, और ऑयली चीज़ें खाते हैं हम। इसके अलावा तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है कि जो पाकिस्तान में औरतें जो हैं वो उनका एक ही काम है कि सारा दिन घर में काम करना है, काम करना है और काम करना है। इसके अलावा कोई रिलैक्सेशन नहीं है। घर के काम है, बाहर के काम है, और चीज़ें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज करनी होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस भी इसमें एक कंट्रीब्यूटर है। तो इसके अलावा क्या है कि फिर उनको रिलैक्सेशन के लिए कोई टाइम नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसके बाद उनको रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं है, रेस्ट के लिए टाइम नहीं है, स्लीपिंग आवर कम होते हैं। तो ये जो है सारी मोटी मोटी वजूहत मैंने आपको बता दी हैं इसकी। जो फिर इसके अलावा जो है वो पानी का इंटेक जो है वो बहुत कम होता है। तो ये इसकी वजूहात हैं। तो अब इसके चलते हैं इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके ये है कि एक मैं आपको बताऊंगा कि घर पे रेमेडीज़ आपने क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जो वजूहात बताई हैं तो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने अपनी क्या करना है, डाइट को बेहतर करना है। आपका जो सोने का टाइम है वो कम अज़ कम 7 से 8 घंटे होना चाहिए, जो कि मतलब अनइंटरप्टेड हो। तो ये नहीं कि मतलब 2 घंटे सोए फिर वो काम किया, तो मतलब 7 से 8 घंटे वो स्लीप टाइम है जो कि आपका होना चाहिए लाजमी हर सूरत। और इसके साथ आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा, और बॉडी को रिलैक्स करने की ज़रूरत भी होती है, वो पूरी होनी चाहिए। उसके साथ डाइट जो है, डाइट आपने क्या करनी है, तो कि डाइट आपने करनी है नेचुरल डाइट। जिनको शुगर नहीं है वो लोग क्या करें कि नेचुरल डाइट के ऊपर आ जाएं, मतलब चना चाट इस तरह की चीज़ें घर पे बनाएं और वो खाएं। इसके अलावा क्या करें, आपके सैलड्स जो हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दालें खाएं, और जो रेड मीट है उसको अवॉइड करें। जो वाइट मीट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके आप ले सकते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। और जब सर्दियाँ हो तो सर्दियों में जो फ़िश है वो आप यानी कि 50 से 100 ग्राम स्टीम हुई हुई ले सकते हैं, ठीक है, या ग्रिल्ड हुई हुई हो, फ्राई हुई हुई ना हो। ये देखें, ऑयल का इस्तेमाल आपकी लाइफ में कम से कम होना चाहिए। ऑयल जितना कम आप लेंगी उतनी स्किन आपकी बेहतर रहेगी, और ये चीज़ें बेहतर रहेंगी। मैदा भी आपका बेहतर रहेगा उस हिसाब से, जितना मैदा बेहतर है उतनी चीज़ें अच्छी अब्जॉर्ब होंगी, और उतनी ही आपकी जो फ्रेशनेस है स्किन के ऊपर वो रहेगी। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है।
पानी को लाजमी आपने मतलब 6 से 8 गिलास आपने एक दिन में पीने हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो क्या करें कि जो यंग लोग हैं कि एक वाटर रख लें और उसमें ORS, ठीक है ना, कोई भी अच्छा ORS जो आपको टेस्ट अब है वो उसमें इस्तेमाल करें। उससे आपका नमकियात की कमी भी बेहतर होगी, और उससे जब नमकियात की कमी बेहतर होगी तो आपकी जो स्किन है उससे और बेहतर होगी। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो रेमेडीज़ हैं, रेमेडीज़ में आपने क्या करना है कि आप उसमें कर सकते हैं कि पुदीना, आपने देखा पुदीने का आप कावा लाजमी पिएँ, दिन में 1-2 कप पुदीने का कावा लाजमी पिएँ, और उसमें एक आध लौंग डालने या छोटी इलायची डालें, वो इसके लिए बहुत अच्छी है। और चीनी नहीं उसमें डालनी। शहद अगर आपको ओरिजिनल मिल जाता है तो 1 चम्मच शहद का। तो नेचुरल डाइट पे आना है मोस्टली आपने, जो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ। और उसके अलावा आप क्या करेंगे कि दूध उसकी मलाई उतार के, ठीक है, 1 कप दूध अगर आप पी लेंगी तो उससे कुछ नहीं होता, उससे हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी और उसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और उसमें भी अगर आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने उसमें शहद का इस्तेमाल करना है। 1 छोटा चम्मच शहद अगर आप उसमें डाल लेंगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं, और इसके साथ क्या करना है कि थोड़ी सी हल्दी जो है ना वो आप उसमें इस्तेमाल करें। आपको याद होगा जो पुराने वक्तों में हमारे जो वालदैन है, वो वालदा क्या करती थी कि थोड़ी सी हल्दी खाने में मिला देती थी, और जब सर्दियाँ होती थी तो उसमें वो क्या करती थी कि थोड़ा सा जो दूध में हल्दी डाल के हल्की सी, तो ये बड़े पुराना जो है वो ये एक चलता आ रहा है नुस्खा, तो वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि एक आता है प्राइम रोज़ ऑयल आता है, ठीक है ना, प्राइम रोज़ ऑयल ले लें या उसके फ्लावर होते हैं तो उसको आप उसका कावा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑयल मिल जाता है तो ऑयल भी आप उसका थोड़ा सा यानी कि 1 आध चम्मच आप पी सकती हैं, कोई मसला नहीं उसमें, और डेली नहीं, 1 आध दिन छोड़ के। तो इसके अलावा आपने वॉक करनी है, और जो अपनी लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा आपने अपने लिए भी टाइम निकालना है। वॉक करें, एक्सरसाइज करें रूटीन में, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो।